अमेरिका ने भारत के नागरिकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। अगर हम कहें तो भारत के नागरिकों की घर वापसी हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में रह रहा है, अच्छी बात नहीं, उचित नहीं है। आप अगर उस देश में काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, रोजगार के लिए जाना, तो पर्याप्त जो सही रास्ते हैं वही से, डंकी रूट से, गलत तरीके से किसी भी देश में जाना कानूनी रूप से अपराध है। और भारत के नागरिक थे, भारत भेज रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरीके से उसने भारत के नागरिकों को भारत भेजा, वो तरीका गलत था। क्या जो नागरिक अमेरिका गैर कानूनी तरीके से गए हैं, वहाँ कोई आतंकवादी घटनाएं किए? क्या वहाँ कोई आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा थे? क्या कोई अपराध में संलिप्त थे? क्या अमेरिका की अदालत ने उनको कोई सज़ा सुनाई थी? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के नागरिकों को भारत भेजा, वह तरीका निहायत ही अमानवीय। आप किसी को आप प्लेन में बैठा दिए, उसके हाथ में हथकड़ी, कमर में जंजीर, पैर में जंजीर, वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे हैं आप जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, पूरे विश्व में ह्यूमन राइट के पुरोधा बनते हैं, माई बाप बनते हैं कि कहीं भी विश्व में होता है, कहीं अगर देश में कश्मीर में होता है तो आप कहते हैं यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। और आपने जिस तरीके से भारत के नागरिकों को भेजा, वो तरीका तो घोर अमानवीय है। आपको कोई मौलिक अधिकार नहीं रह गया कि आप ह्यूमन राइट की बात करें। भारत को सोचना चाहिए, अपने अमेरिकी जब रिश्ते बनाते वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरीके से इस बार उनको पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत मतलब उनको सीनेट में है, रिपब्लिकन में भी है, उनको इस बार एब्सोल्यूट पावर है। इतनी शायद इतनी शक्ति किसी भी प्रेसिडेंट को अमेरिकी इतिहास में नहीं रही वो। तो जिस तरीके से वो इस बार आए हैं, जिस तरीके से ब्रूटल एक्शन ले रहे हैं, मैं तो इसको ब्रूटल एक्शन कहूँगा, इस तरीके से किसी भी दिन। और अब आते हैं भारत के नेताओं के ऊपर। जयशंकर साहब जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे मंत्री माने जाते हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, विदेश सचिव भी रहे हैं, विदेश मंत्री हैं, उनका बयान राज्यसभा में जब देख रहा था तो क्या कहें, उनके बौद्धिकता पर मुझे संदेह हो रहा था। वो कह रहे थे कि वो अपना डेटा शेयर कर रहे थे, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट हैं तो वो आदत जाती नहीं है। अगर आप एक बार ब्यूरोक्रेट, वंस ए ब्यूरोक्रेट ऑलवेज ब्यूरोक्रेट, तो उनकी एक आदत जा नहीं रही है। वो कह रहे थे कि बहुत सारे राज्यसभा में सांसदों ने उठाया, तो वो कह रहे थे कि 2009 में 730 लोग आए, 2010 में 500, 550 आए, 2011, 12, 13, 14, लेटर ऑन 2024 तक उन्होंने डेटा शेयर किया। मैं जयशंकर साहब से पूछना चाहता हूँ कि 2009 में इसी तरीके से आए थे जिस तरीके से अमेरिका ने इस बार भेजा है? जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया हमारे नागरिक, देखिए वो और बहुत सारे मीडिया चैनल बैठ के बहुत सारे लोग जो चैनल पे आते हैं, वो उन लोगों को अजीब अजीब बातें कह रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग तो देशद्रोही तक कह रहे हैं कि उनकी वजह से सरकार को परेशानी हो रही है। अगर पहली बात उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, अगर उनको यहाँ नौकरी मिलती, यहाँ रोजगार का अवसर मिलते तो न जाते। कोई इतने गलत तरीके से 30-30 लाख रुपया खर्चा किया जाने के लिए, किसी ने लोन लेकर, कर्जा लेकर विदेश गए हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे इनकम के लिए। अगर वो गलत तरीके से गए, वो तरीका हो सकता है गलत था, लेकिन वो भारत के नागरिक जैसे हमको पूरा अधिकार है, हमें हम भारतीयों को पूरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारे सारे अधिकार हमें संविधान देता है, उसी तरीके से वो भी भारतीय नागरिक हैं। तो जो लोग चैनल पर बैठ के GD बख्शी साहब जैसे लोग, ये सीनियर सिटीजन हैं, भारत के जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोग अगर कोई बात कहते हैं तो उसको जिम्मेदारी से कहें। ऐसा ना कहें कि ये अरे इनको रोजगार ही नहीं मिला भारत में। अगर इनको बेहतर अवसर मिलता, हाँ अगर पंचर की दुकान लगाने के लिए कह सकते हैं तो भारत में ऐसे रोजगार तो बहुत हैं, पकौड़ा भी तल सकते थे। लेकिन जिस तरीके से जयशंकर साहब जवाब दे रहे थे वो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि इस तरीके से उनके जवाब उन्होंने दिया, ये मुझे
उनसे उम्मीद नहीं थी, उनसे बेहतर उम्मीद थी कि हाँ गलती हुई, ऐसे जिस तरीके से अमेरिका ने भेजा वो गलत है। अब आप शेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसे नागरिकों को वापस किया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरीके से कांग्रेस के समय में नागरिकों को वापस किया गया था? क्या इसके पहले अगर वो सिर्फ उनको प्लेन से भेज देता आ जाते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया हमारे लोगों के साथ, क्या ये पहले हुआ था? ये तो एक दिन पहले मैंने वीडियो में कहा था कि कोई लड़का जैसे फेल हो जाए तो उससे लोग पूछे क्यों फेल हो गए, तो बताने लगे कि हमारे दादाजी भी हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए, हमारे पिताजी भी 3 बार फेल हुए, अभी मैं एक ही बार फेल हुआ। तो ये जयशंकर साहब ऐसा जवाब मत दीजिए, आप कोई कंक्रीट आंसर दीजिए कि मुझे अमेरिका के अपने समकक्ष मंत्री से, वहाँ विदेश मंत्रालय से, वहाँ के होम मिनिस्ट्री से बात चल रही है, और एक प्रॉपर तरीके से अगर वो लोग नहीं वो इसी तरीके से भेजें तो आप अपने विमान भेजिए, उनको लेके वापस आइए। लेकिन इस तरीके से जवाब मत दीजिए कि ये पहले भी होता रहा है। आप डेटा शेयर करने लगे, आप तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए, आपको डेटा शेयर नहीं करना, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना, यू आर मिनिस्टर। अमेरिका अगर ऐसे किया है तो, और अमेरिका इस बार कुछ बड़ा करेगा, अभी आपको तो शुरुआत किया है, अभी तो वो भाई तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, अभी तो चाबहार पर आपसे डील करेगा, अभी आपसे टैरिफ में बात करेगा, अभी तो वो बस मोदी जी जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसने भारतीय नागरिकों को भेजा है वह अस्वीकार है। वो वर्तमान में हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को चकनाचूर कर दे रहा है। हम जो तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु, विश्व लीडर, इस सब जो भारतीय नागरिकों के साथ हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी ब्रांड वैल्यू किसी लीडर की, मोदी और ट्रंप जी की दोस्ती। जयशंकर साहब आप बताएं, आप तो अभी लगातार अमेरिका गए, पिछले दिसंबर से जनवरी से 2-3 बार जा चुके हैं, क्या इसीलिए गए थे आप? एक्चुअली उनको भारत आए, लेकिन इसमें उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको हथकड़ी न लगाएं, उनको बैठा दें प्लेन में, वो आ जाएंगे बेचारे, फिर अपना जाएंगे जहाँ जैसे जाना होगा। आप उनको अगर नहीं अमेरिका भेज पा रहा है तो वो भारत सरकार के विमानों की सेवा ले सकता है, भारत सरकार उनको ला सकती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से भेजेंगे तब तो फिर आप भारत को ही अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि हर विदेश में एक एक व्यक्ति अपने आप में भारत है, हर व्यक्ति भारतीय है। तो आप जब एक एक भारतीय को इतनी बेइज्जती से भारत भेज रहे हैं तो आपका भी कोई यहाँ रहने का अधिकार नहीं बनता। यहाँ के राजदूत से पूछना चाहिए, एम्बेसी को तलब करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम अभी विदेश मंत्रालय का बयान आया कि बातें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं एम्बेसी से, यहाँ के एम्बेसी से नहीं, अमेरिका के एम्बेसी से, वहाँ के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है, क्या किया गया। लेकिन जो बयान राज्यसभा में जयशंकर साहब आपने दिया वो अब निंदनीय है। उससे आपको बेहतर है हाँ कि पूर्ववर्ती समय में भी होता रहा, लेकिन इस बार जो अमेरिका ने जिस तरीके से भेजा, अगर इस तरीके से भेजा भी है कभी, तो वर्तमान में भेज रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी है? जो पहले हुआ वही अब भी होगा। ये प्रॉपर आंसर नहीं है मिस्टर जयशंकर साहब। आप तो बहुत बेहतरीन वाक पड़ता है आपके अंदर, आप तो बोलने की शैली बड़ी ही अच्छी है, आप तो विश्व में बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन पता नहीं आपका जवाब राज्यसभा में किस तरीके से, आपने किस माइंडसेट से दिया, आप पता नहीं कांग्रेस की तुलना काहे करने लगे। अरे कांग्रेस के समय में अगर किसी ने कोई अपराध किया तो वही अपराध आप भी करेंगे, आपको लाइसेंस तो नहीं मिलता ना कि आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ गलत किया तो यू हैव राइट टू उसको आप भी करें। और भारत के भी नागरिकों को ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी जाने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट हो तभी आप जाएं, चाहे वो कहीं भी जाना है। गलत तरीके से आप अगर जाएंगे तो ऐसे इसी तरीके से आपका पैसा भी जाएगा, आपकी इज्जत भी जाएगी, और आपको परेशानी जो उठानी पड़ेगी वो अलग है। तो आप इन फ्यूचर इसका ध्यान रखें, अगर कहीं भी जाना है तो लीगल डॉक्यूमेंट से जाएं, लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट से जाएं, नहीं तो फिर ऐसे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और
और बहुत सारे लोग आपको, जिस समाज में आप वापस जाएंगे वहाँ आपकी सम्मान पर भी ठेस पहुँचेगा। तो दिस इज नॉट राइट, एंड दिस इज नॉट राइट एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने बहुत गलत तरीके से भारत के नागरिकों को भेजा है, जो कि निंदा और अस्वीकार है, निंदनीय और अस्वीकार है।